कोलुगु। ये पेड़ावास स्तनधारियां है। इनकी लंबाई 14 से 16 इंच या 35 से 40 सेंटीमीटर हो जाता है और वजन 1 से 2 किलो। उनके पास लंबे पतले सामने और पीछे का अंग है, एक मध्यम लंबे का पूंछ और एक अपेक्षाकृत हल्का निर्माण है। ये शर्मीले निशाचर एकांत जानवर है जो दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाता है। उत्कृष्ट दृष्टि और छोटे गोल आंखों के साथ इसका सर भी छोटा है। ये प्रवीण ग्लाइडर है और ये 70 मीटर या 230 फीट दूर के पेड़ से लेकर बहुत दूर तक बिना किसी रुकावट के यात्रा कर सकता है। ये प्राणी पत्तियां, फूल, पेड़ के रस और फल खाते हैं। ओकापी। ओकापी को वन जिराफ या ज़ेब्रा जिराफ के नाम से भी जाना जाता है। ये कंधे पर लगभग 1.5 मीटर या 4.9 फीट लंबा है और शरीर की लंबाई लगभग 2.5 मीटर या 8.2 फीट है। इसका वजन 200 से 350 किलोग्राम का है। इसके लंबे कान, लंबे गर्दन और बहुत लचीले कान हैं। ये प्राणी मुख्य रूप से दिन के दौरान सक्रिय रहते हैं, लेकिन अंधेरे में कुछ घंटों के लिए सक्रिय हो सकते हैं। ओकापीस शाकाहारी है, पेड़ के पत्तियां, कलियां, घास और फूल ही खाते हैं। ये एकांत रहना पसंद करते हैं, केवल एक साथ प्रजनन के लिए ही आते हैं। इनके गर्भकालीन अवधि लगभग 440 से 450 दिनों के होते हैं, जिसके बाद आमतौर पर एक बच्चा पैदा होता है जो 3 महीने से ठोस आहार शुरू कर देते हैं। स्टार नोज्ड मोल। ये उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में कम क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक छोटा सा जीव है। इसके नाक बाल रहित है और इसे 22 गुलाबी मंसल तंबू के एक अद्वितीय तारे द्वारा देखा जाते हैं। इसकी कुल लंबाई 175 से 205 मिलीमीटर तक हो सकता है और इसका वजन 35 से 75 ग्राम के बीच में होता है। ये जीव स्तन्यधारियों में सबसे तेज खाने वाला जीव है। इसे वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ईटर भी कहा जाता है। ये गहरे भूरे रंग से पीछे की ओर काले और नीचे की ओर हल्के भूरे होते हैं। पूंछ 65 से 85 मिलीमीटर लंबी है, जो सकेली और मोटे बालों से ढका हुआ होता है। नर और मादा शरद ऋतु के शुरुआत से मार्च और अप्रैल में संभोग के मौसम के दौरान एक साथ रहती है। 2 और 7 में से मादे प्रति वर्ष संतान पैदा करते हैं, जो कम से कम 5 होते हैं। ग्लास फ्रॉग। कांच के मेंढक उभयचर परिवार के सदस्य है। ग्लास फ्रॉग मेक्सिको जैसे देशों में मध्य और दक्षिण अमेरिका में गर्म जलवायु में रहते हैं। उनके आहार में मुख्य रूप से छोटे कीड़े, पतंग, मक्खियाँ, मकड़ियाँ और यहाँ तक कि दूसरे छोटे मेंढक भी होते हैं। जबकि अधिकांश ग्लास मेंढकों की सामान्य पृष्ठभूमि का रंग मुख्य रूप से चूना हरा होता है। इस परिवार के कुछ सदस्यों के पेट की त्वचा पारदर्शी है। इसके त्वचा पारदर्शी होने के लिए इसका भीतरी अंग बाहर से दिखता है, इसीलिए इसका नाम ग्लास फ्रॉग है। ये अर्बोरियल है।
जिसका अर्थ ये है कि ये मुख्य रूप से पेड़ों में रहता है और केवल संभोग के मौसम के लिए निकलते हैं। ये आमतौर पे छोटे होते हैं जिनका लंबाई 3 से 7.5 सेंटीमीटर या 1.2 से 3 इंच तक होता है। युग आमतौर पर बरसात के मौसम के बाद या हल्की बारिश के दौरान होता है। मादा पानी के ऊपर लटकने वाला पत्तियों के नीचे की तरफ 20 से 30 अंडे देती है, जो टेडपोल्स 2 हफ्तों के बाद अंडे से निकलते पानी में गिर जाते हैं। गोबी जरबुआ। गोबी जरोबा चीन और मंगोलिया में पाया जाते हैं। इसकी प्राकृतिक आवास समशीतोष्ण घास के मैदान और शीतोष्ण रेगिस्तान है। ये निशाचर है जो अकेले रहना पसंद करते हैं और अधिकांश दिन के समय ये अपने घोंसले में बिताते हैं। ये लंबाई में 60 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। ये हल्के रेत में आसानी से दिख भी सकता है और इसके बिना विस्तार के अच्छी तरह से पारिवारिक घोंसले की शिकार होता है। उसके आहार में बीज, जेदन, केंद, कीड़े और लार्वा शामिल है। इस प्रजाति के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। गोबी जरोबा साल में 1 या 2 बार मई से अगस्त के बीच प्रजनन करता है और प्रति कूड़े में 1 से 3 संतान हो सकता है। इसका फर हल्का है और इसके पीठ के संपूर्णता श्वेत है और साथ में इसका जांघ के बाहरी हिस्से भूरे रंग की है। ये दिखने में काफी जैसा चूहे की तरह दिखता है, लेकिन इसमें और चूहे में अलग चीज है इसका पैर। इसका पैर काफी लंबा और पतला है, जो इसको दौड़ने में काफी आसानी देती है। लोलैंड स्ट्रिक टेनरेक। ये स्तनधारिया प्रजाति मादागास्कर के उत्तरी और पूर्वी भागों में वर्षा वन में पाया जाता है। ये जमीन के पानी में चमकते या भूमिगत खुदाई पर पाया जा सकता है। इसकी लंबाई 140 मिलीमीटर और 5.5 इंच है, लेकिन वयस्कों के अधिकतम 172 मिलीमीटर या 6.8 इंच तक बढ़ने के लिए दर्ज किया गया है। ये दिन के दौरान सक्रिय रहते हैं और रात में भी। ये आहार केंचुओं से करते हैं। खरी आपूर्ति और तापमान के आधार पर अक्टूबर से दिसंबर के दौरान इसका प्रजनन होता है। महिला आमतौर पे 5 से 8 के बीच जन्म देती है और युवा 18 से 25 दिनों में खाने के लायक हो जाते हैं।